प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नए अध्याय में जिसमें बात होगी वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। तो जब हम बोलते हैं तो मुंह से ध्वनि निकलती, तो जब ध्वनि निकलती है उसी ध्वनि के अगर हम लोग लिखें तो कुछ पर्टिकुलर चिन्ह बनते हैं, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण से छोटा कुछ नहीं होता है। और जो वर्ण होते हैं उनको क्रम से लिखें तो उससे बनती है वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर होते हैं आ से लेके अ तक, जिनकी संख्या 11 है। वर्णमाला में अयोगवाह होते अंग आहा, 2 अयोगवाह होते हैं। और अगर व्यंजन की बात करें तो ये का से लेकर के हा तक ये है, ये 33 हो गए। और छा से यहाँ तक हो गए 3 इधर तो, और एक ये अनुनासिक होता है जिसे अंगा कहते हैं। कुल 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 2 अतिरिक्त वर्ण होते हैं और आगत वर्ण होते हैं 3। आगत मतलब जो दूसरी भाषा से लिए गए, जैसे आ, स, फा। अब बात करते हैं वर्णों के भेद। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं स्वर और व्यंजन। अगर हम लोग स्वर की बात करें तो स्वर होते 3 तरह के। पहला है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर ये है कि जिसको आप बोलोगे तो बहुत कम समय लगेगा, मुंह थोड़ी देर के लिए खुलेगा। जैसे अ, इ, उ, री, यानी कि छोटी मात्रा वाले अक्षर, छोटी मात्रा वाले स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व। बड़ी वाले देखो, जब बोलोगे तो दुगना समय लगेगा। जैसे आ, मुंह खुला आ, ई, ऊ, समय ज्यादा लगे। ए, आए, ओ, आओ। इसमें छोटी मात्रा नहीं चलती, इसमें समय चलता है। आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। मुंह देर तक खुलेगा, दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर क्या? ये ह्रस्व से भी ज्यादा समय लेंगे। जैसे ओ, राम, ये आ का ध्वनि को प्रकट करेगा। अब स्वर की मात्राएं देखें। आप देखें स्वरों का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है। मूल रूप में देखें तो जैसे आइए, ए, आई, सीधा लिख दिया, स्वर को डायरेक्ट लिखा गया। दूसरा अगर व्यंजन के साथ लिखेंगे तो जैसे क आ तो का हो गया, बड़ा कर दिया तो का हो गया, ई जोड़ दी तो की। व्यंजन के साथ भी स्वर को लिखते हैं। अब मात्राओं के रूप देख लो आप। जैसे आ, इसकी कोई मात्रा नहीं है। ई, इसकी मात्रा आगे से लगती है। ऊ, इन सब की मात्रा यहाँ दी गई। और यहाँ जैसे लिखा पुस्तक तो छोटे ऊ की मात्रा। जैसे लिखा ए मेला, नेता तो ए की मात्रा। सबकी मात्राएं और सामने दिए गए हैं आपको उनके उदाहरण। अब आते हैं आगत स्वर। आगत स्वर यानी कि अ, जैसे बॉल, कॉलेज, डॉक्टर, ये सब आगत स्वर। अंग, ये इसका चिन्ह ऐसा लगता बिंदी रखती है। और अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदी होती है। नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। विसर्ग में पीछे 2 बिंदी लगती, इसका उच्चारण होता हा, जैसे अंतः, अह, से हा चलता। अब बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन क्या है? ये अकेले बोले नहीं जा सकते, स्वर की मदद से ही बोले जाएंगे। जैसे क्ष, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्ष, का, शा और आ तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि स्वर ज्या, जा और या, त्रा, ता और रा, श्रा, शा और रा, ये संयुक्त होते हैं। अब बात करेंगे व्यंजनों के संयोग यानी कि व्यंजन जुड़ते हैं जब। एक तो है समान व्यंजन जुड़ेंगे, जैसे कि क, ढक्कन, धक्का। जैसे कि ला, ला, लल, बल्ला, बिल्ली, डिब्बा, धब्बा। इसी तरह अगर असमान जोड़ दें तो जैसे भक्त, रक्त, भाग्य, आरोग्य, इसमें क्या हो गया? आधा गा और या, आधा का और ता, अलग अलग व्यंजन को जोड़ेगा। अब बात करेंगे रा के विभिन्न प्रयोग। रा कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं। यदि रा व्यंजन स्वर रहित है तो आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा। जैसे देखो, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है, वर्ष आने वाले के ऊपर लगेगा। दर्शन, घर्षण, ठीक है। रा व्यंजन पहले से कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो उसके नीचे लग जाएगा। जैसे कि ब्रह्म, इनमें भी स्वर रहित है, ठीक है, उनके नीचे लग जाएगा। रा स्वर में यदि टा, ठा, डा, ढा इसके बाद में इस्तेमाल किया आपने तो टा के नीचे आएगा। ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। अब स्वर रहित रा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से अगर करना हो तो जैसे राजा, राघव, इसमें स्वर मिला के हो गया। अब बात करते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे बरगद लिखा तो बा में अ शामिल है, रा में आ है, गा में आ, दा में आ। जिसमें जो जो स्वर हैं वो अलग हम लोग लिख देते हैं। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। वर्ण किसे कहते हैं बताइए? वर्ण यानी कि जो ध्वनि जिसे हम लोग लिखते हैं वो कहलाती है वर्ण। और वर्ण सबसे छोटी इकाई है हिंदी की। वर्णों के भेद क्या? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला से क्या समझते हैं? वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? जब आप व्यंजन को स्वर अलग करके लिखते हैं तो वो कहलाता है वर्ण विच्छेद। वर्ण के और कई टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते वर्ण के और टुकड़े। वर्णमाला में 11 स्वर 33 व्यंजन है, बिल्कुल है। वर्णों के 5 भेद हैं। वर्णों के 5 भेद, स्वर व्यंजन 2 ही तो भेद हैं।
अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, नहीं होती। कुल 11 स्वरों में 12 मात्राएं नहीं, 10 मात्राएं हैं, क्योंकि आगे तो कोई मात्रा ही नहीं। वर्ण विच्छेद करो, चलो करते हैं। का ऐसे निकाल लो, ई बार की, फिर ता में निकालो आ, ता, प, ये बन गया किताब। इसी तरह मैं इसका लिख रहा हूँ मिठाई का। में ई की मात्रा, फिर ठा में आ की मात्रा, फिर सीधा ई, ठाई। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में बिंदी या चंद्रबिंदी लगाकर शब्दों को शुद्ध करके दोबारा लिखो। तो लिख लेते हैं दोबारा। किसी में बिंदी लगेगी, किसी में, देखते हैं इनमें क्या लगेगा। अब जैसे मैं यहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। हंस, यहाँ पर हो गया चंद्र, कंजूस अंकी बिंदी, आंख चंद्र बिंदी, गंगा अंकी बिंदी, चांद, ठंड, हंसना, हंसना, लंगूर, ऊंच, टांग, ठीक है, झंडा अंकी बिंदी, पूंछ, डंडा, धुआं, रंग, कांच। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, अंकी बिंदी और चंद्र बिंदी दोनों है। संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से तीन तीन शब्द, चलिए लिखते हैं। तीन तीन क्या, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, आप आगे लिखना। मैंने दो लिख रहा हूँ, क्षेत्र, क्षीर, त्रिभुज, त्रिशूल। अब लिख देना त्रिनेत्र, त्रिफला, बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं आगे या बीच में भी आ सकता है। ज्ञानी, फिर अज्ञानी, श्रम, श्री, लिख दिए शब्द। ठीक है? आप देखिए रा के विभिन्न प्रकार दिए हैं, उनमें संबंधित दो दो लिखकर उनके एक एक, चलिए रा, सीधा रा लिखना है तो लिखेंगे राम। ठीक है, एक एक वाक्य, तो वाक्य भी बना, राम घर गया, वाक्य बन गया। चलो, अब ये ऊपर रा उड़ाया गया, कर्म, क्या लिखोगे? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसी प्रकार से नीचे है ये, क्या, जैसे हमने लिखा क्रम, ठीक है, तो क्रम से आओ, वाक्य बना लेना आप। नीचे ये टाठा डाढ़ा में चलता है ये वाला, जैसे कि ट्रक, ट्रक इस तरह से लग गया। देखो सामने ट्रक खड़ा है, ठीक है, ये आपका हो गया। मिलते हैं अब अगले अध्याय में। धन्यवाद।